हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से आप लोग सब लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं उसी में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि अभी आपका एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है। तो कल 6 मई 2022 को आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आप अच्छा पेपर करके आएँ। तो मैंने एक गैस पेपर बना के अपने पुराने वाली वीडियो में डाला था, तो आप उसको देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। बाकी आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं और संभावना पूरी है कि वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक टेंटेटिव बता रहा हूँ, बाकी आप पूरी यूनिट पढ़ें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। बाकी ये क्वेश्चन मुझे जो लगते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पुराने जो गत वर्ष हैं उनमें कई बारी पूछे गए हैं, तो इसीलिए उन्हीं के आधार पर हम एक गैस पेपर लेकर आ रहे हैं जिस पर आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा और आपको तैयारी में मदद मिलेगी। तो चलिए फटाफट से इस पेपर पर डिस्कस शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, मैं जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था मैंने आपको कई सारी बातें बताई थी। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसमें देखिए मैंने आपको इंटरमीडिएट बताए थे, यानी कि जो अभिक्रिया के मध्यवर्ती हैं, जो अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और इसी के दौरान ख़त्म हो जाते हैं, उनके बारे में बताया था। तो मेरा तो कहना ये है कि आप सारे के सारे मध्यवर्ती इंटरमीडिएट ज़रूर पढ़ कर जाएँ। तो इसमें सबसे पहले इसने पूछा है क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, फ्री रेडिकल के बारे में, यानी कि मुक्त मूलक के बारे में, कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मुक्त मूलक में हो गया कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। इनमें पूछेगा, इनमें स्थायित्व की व्याख्या ज़रूर पूछेगा, यानी कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का है ना। इनका स्थायित्व की व्याख्या जरूर पूछेगा और ऐसी अभिक्रिया भी पूछेगा जिसमें मुक्त मूलक का योग होता हो, यानी कि जिसमें मुक्त मूलक का निर्माण होता हो, जैसे डाइक्लोरोकार्बीन है, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड अभिक्रिया है ना। ऑर्गेनिक में मैंने अपने नोट्स में सारी मेंशन करवाई हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि आप इलेक्ट्रोफाइल को प्यार से अपन कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से आप क्या समझते हो। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, या डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। आजकल क्या है, ट्रेंड चेंज हो गया है। वो क्या पूछता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कम पूछता है डेफिनेशन के रूप में। वो क्या है, कुछ प्रजातियाँ कुछ स्पीसीज देता है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, और उसमें से सेपरेट करवाता है, छांटने के लिए देता है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपके पास ये CCl2 है, NH2 है, RMgX है, ग्रीन एयर रिएजेंट है, जो ग्रीन एयर अभिकर्मक है, BF3 है। ये आपके इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कौन से, इनमें से अमोनिया है, कई सारे हैं। जो मेरे को मोस्ट लगते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अमोनिया है, अमोनियम प्लस आयन है, Br+3 है। ये देखो स्पेशल केस है, Br+ आपने कम देखा होगा। ये साइनाइड है, ये AlCl3 है। ठीक है, ये आपका CS3 है, ये पानी। ठीक है, ईथर ROR। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे ज़्यादा मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी कहलाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, प्रबलतम अपचायक। ये अल्कोहल, ये आपका एथीन। तो ये कई सारे हैं, आप वीडियो पॉज करके इनको देख सकते हो, बना सकते हो। ZnCl2 है। तो प्यारे बच्चों, मैंने ये सारे जो पुराने ईयरों में पूछे हैं, मैंने वहाँ से लिए हैं ये। और यूनिवर्सिटी का भी एक पैटर्न होता है, वो क्या है, क्वेश्चन कोई नए बना के नहीं बनते, क्वेश्चन कोई नए नहीं बनते हैं, क्वेश्चन जो पुराने होते हैं वही चलते रहते हैं, चाहे कोई सा भी कंपटीशन हो, बस उनको घुमा दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का है तो आप डेफिनेशन के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, छटवा ले तो आप छटवा सकते हैं। जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जिन पर लॉन पेयर है, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो आपके न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से आसानी से इनको छाट सकते हैं।
तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद में वापस हम आएंगे फ्री रेडिकल के बाद इंटरमीडिएट के बाद। एक तो मैंने आपको फ्री रेडिकल बता दिया, इसी में मैं आपको नहीं क्वेश्चन में बता सकता हूँ। फ्री रेडिकल के साथ साथ में आप यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन यानी कि कार्ब धनायन, कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन। और मैंने क्लास में आपको एक बात बताई थी प्यारे बच्चों कि जो कार्बोकैटायन है और जो फ्री रेडिकल है उसका सब कुछ सेम टू सेम है, दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, ठीक है। और जो कार्ब एनायन है वो इसका जस्ट अपोजिट है। अगर इसकी स्टेबिलिटी तुम्हारी 3-2-1 आ रही है तो इसकी 1-2-3 आएगी, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों वो आपको बिल्कुल की बिल्कुल एज इट इज़ रटना ही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 500% श्योर हूँ मैं। कार्बीन और नाइट्रीन में से एक तो ज़रूर पूछेगा ही पूछेगा वो, कार्बीन और नाइट्रीन में से, ठीक है। ये आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। फिर इसी में वो जो मध्यवर्ती अवस्था है, ये दूसरा क्वेश्चन है। मध्यवर्ती अवस्था व संक्रमण अवस्था में अंतर पूछ सकता है, इंटरमीडिएट स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट, ये सॉरी आपकी संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये आपका अलग क्वेश्चन हो गया। मध्यवर्ती अवस्था और संक्रमण अवस्था, यानी कि मध्यवर्ती अवस्था होती है जिसमें मध्यवर्तियों का निर्माण होता है। संक्रमण अवस्था वो होती है जिससे अभिकारक से तुम्हारा मध्यवर्ती, फिर मध्यवर्ती से उत्पाद बनता है। तो पूरा की पूरा ग्राफ प्लॉटेशन होता है, वो मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, ध्यान से उसे देखना, आपको ज़रूर मिलेगा घर पे, ठीक है। उसके बाद में जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, देखिए भैया एक बात बता दूं, या तो वो डिफरेंट पूछ सकता है अंतर नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही में, या भी अंतर पूछ सकता है SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया, यानी कि जो तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, एक आणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और द्विआणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो आपसे बिल्कुल पूछ सकता है, उसमें अंतर बताइए। पूरी संभावना रहती है आने की, और आपको वो आनी भी चाहिए। SN1 और SN2 मैंने आपको बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन हो गया आपका SN1 व SN2 में अंतर, ठीक है। और इसी में आप एक क्वेश्चन और जोड़ दोगे तो ऑलमोस्ट आपकी ये यूनिटी ही पूरी हो जाएगी, जिसमें आपको हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अतिसंयुग्मन प्रभाव, और मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था ये हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव, और तीसरा आपका आता है रेजोनेंस यानी कि अनुनाद। और एक क्वेश्चन और हो गया इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन रिएक्शन। ये आपका इसमें क्या हो गया, पूरा की पूरा यूनिट हो गया। मैं आपको बहुत बढ़िया एक समझदारी वाली बात बताता हूँ। देखो, आपको 10 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अगर आप एक यूनिट को भी अच्छे से पूरे से पढ़ लेते हो तो आपके क्या है 2 क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएंगे। बाकी की कल आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो क्या है, एक बार पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रही है, ठीक है। तो पहले पेपर में थोड़ी सी चिंता जरूर रहेगी, उसके बाद में उसके हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, उसको थोड़ा सा और अंडरस्टूड कर लेंगे। फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो मैं कल वापस आपके सामने लाइव आ जाऊँगा, कोई समस्या नहीं है, बस आपका भला होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं यूनिट सेकंड में आपको क्वेश्चन बताता हूँ कुछ। देखिए, यूनिट सेकंड आपकी है स्टीरियो केमिस्ट्री की, त्रिविम रसायन की। तो उसमें से एक तो IUPAC नाम वो जरूर पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। RS नाम पद्धति पूछ सकता है, फिशर पूछ सकता है। तो जैसे IUPAC नाम पूछ सकता है, वो कोई क्वेश्चन है एक मेरे पास जो मैंने सुमित में से लिया है, आप सुमित में से उठा सकते हो। क्लोरीन Br, आयोडीन H, फिर तुम्हारा है ड्यूटेरियम
CH3 Cl CH2 CH3 CH2 CH3 इसका पूछ सकता है, और CH2OH CH3 CHO और H। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। फिर इसमें जो एक क्वेश्चन और आएगा आपका, जो मैंने आपको सन्रूपण समयाप्ता बताई थी, वो आप ज़रूर पढ़ कर जाएँ। सन्रूपण समयाप्ता से आपका बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा। सन्रूपण समयाप्ता में देखिए आप, एक तो जो नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन के पूर्ण ग्रसित सांतरित सन्रूपण के न्यूमैन और स्वाहार्स प्रक्षेपण बताने, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन के न्यूमैन और स्वाहार्स, ये तुम्हें क्या बताने, इसके प्रक्षेपण बताने। कौन कौन से? ग्रसित सांतरित, पूर्ण ग्रसित सांतरित, ये वाले देख लेना, ये क्वेश्चन दे रखा है गाइड में। ठीक है, फिर आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताइए, है ना। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ये तुम्हारी जो एरोमेटिक तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनको अपन बोलते हैं SN, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक, वो वाली रिएक्शन की बात हो रही है। एक ऊर्जा चिंतन जो एनर्जी कंसिडरेशन था, जो मैंने 4 अभिक्रियाएं बताई थी, उनमें आपको मैंने ग्राफ और बताए थे, तो आप वो देख के जाना थोड़ा सा, वो इसमें आ जाता है। फिर आपसे पूछ सकता है वो रैसमिक मिक्सचर, जिसमें 50% डी रूप और 50% एल रूप होता है, वो तुम्हारा रैसमिक मिश्रण है। ठीक है, और रैसमिक मिश्रण का कैसे अपन क्या करेंगे, उसको अलग अलग सेपरेट कैसे करेंगे, वियोजन कैसे करेंगे, है ना, उस पर पूछ सकता है। 2-3 मैंने मेथड बताए थे, वो आप पढ़ के जाना। फिर इसमें आपको पूछेगा एक बाल्डन प्रतिपन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल्डन इन्वर्जन, बाल्डन प्रतिपन बिल्कुल पूछ सकता है, 500% संभावना है। एक तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन के तुम्हारे जो साइक्लोहेक्सेन में, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो साइक्लोहेक्सेन में, कि एक तो इसके चेयर फॉर्म यानी कि आपका कुर्सी रूप, और एक इसका नौका रूप। ठीक है, फिर याद करो प्यारे बच्चों, मैं अपने कॉलेज के बच्चों से बात कर रहा हूँ, उनके लिए बता रहा हूँ। हालांकि सबने पढ़ा होगा कि आपने फ्लैगपोल हाइड्रोजन पढ़ा होगा, जो तुम्हारे साइक्लोहेक्सेन के नौका रूप और कुर्सी रूप बनते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के हाइड्रोजनों की स्थिति होती है, एक तो आपकी होती है एक्सियल यानी कि अक्षीय, और एक होती है आपकी इक्वेटोरियल यानी कि तुम्हारी भूमध्य है। ठीक है, तो जो तुम्हारा एक्सियल है उसकी वो पूछ रहा है, तो इसमें एक आपसे फ्लैगपोल हाइड्रोजन जरूर पूछ सकता है ना। ये तुम्हारे नौका रूप और कुर्सी रूप इसके ऊपर, और एक इसमें फ्लैगपोल हाइड्रोजन क्या होता है वो ज़रूर पूछ सकता है आपसे। ठीक है, एक संरूपण समयाप्ता और विन्यासीय समयाप्ता में कन्फर्मेशनल आइसोमेराइज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेराइज्म में अंतर पूछ सकता है। संरूपण समयाप्ता और विन्यास समयाप्ता में अंतर पूछ सकता है। इसी में आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ लेना बहुत है आपके लिए। अब अपन चलते हैं कुछ नेम ऑफ द रिएक्शन पे। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस तो आएगी, और एक तुम्हारी कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस के साथ साथ एक अभिक्रिया और है एल्केन में, वो बताऊंगा। एक क्वेश्चन और देख के जाना प्यारे बच्चों आप, थीरो है ना, इरीथीरो, ये आपके बेब्रिम समावयवी वगैरह वाले हैं, है ना। मीज़ो 2 लाइन के कंपाउंड हैं, मीज़ो यौगिक। ठीक है, और तुम्हारे बेब्रिम समावयवी डाइस्टिरियोमर्स, बेब्रिम का मतलब क्या हो गया, डाइस्टिरियोमर्स, बेब्रिम समावयवी। इतना ही पढ़ लोगे तो तुम्हारा स्टीरियो पूरी कंप्लीट ही हो गई। ठीक है,
उसके बाद आप आओ, देखो जो अभिक्रिया आपको जो पढ़ के जानी है सबसे ज़्यादा, एक तो आपको कोरेहाउस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। एल्केन बनाने के मेथड हैं ये। कोरेहाउस, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस तो मेरे को पता नहीं क्यों लगता है छपी मिलेगी, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। वुड्स अभिक्रिया बहुत सरल है, वुड्स अभिक्रिया तो सब जानते ही हो आप। वुड्स रिएक्शन वो ड्राई ईथर वाली रिएक्शन है ना। और रिएक्शन में पहले रिएक्शन ही बता देता हूँ मैं आपको। और आप रिएक्शन में पढ़ के जाओगे साइक्लोएल्केन बनाने की विधियाँ ये। अब साइक्लोएल्केन बनाने की एक तो बिस्लीसेंस विधि, बिस्लीसेंस विधि, और एक मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाई थी परकिन अभिक्रिया, मेरे बच्चों को याद होगी। परकिन अभिक्रिया 500% मोस्ट है। इनमें से कुछ भी ना हुआ आपसे तो आप एक तो कॉल्वे और ये परकिन, ठीक है, ये तो दो ज़रूर पढ़ के जाओगे। कॉल्वे और परकिन ज़रूर पढ़ के जानी है, मतलब मेरा इन पे ज़्यादा फोकस है। बाकी ये एक लाइन की अभिक्रिया बिल्कुल सरल है, समझ में आ जाएगी, ये सरल है, समझ में आ जाएगी। बिस्लीसेंस में कुछ भी नहीं है। परकिन और कॉल्वे आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। मुझे लगता है कि इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन की क्रिया आइसोब्यूटेन पर करवाकर इसकी जो सेलेक्टिविटी और जो रिएक्टिविटी है उसका एग्जाम्पल दीजिए। या फिर आपसे पूछ सकता है वो सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी किसे कहते हैं, यानी कि क्रियाशीलता और वर्णनात्मकता, चयनात्मकता और वर्णनात्मकता। मैंने आपको दोनों ये टॉपिक क्वेश्चन इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे, जो आपको मैंने करवाए थे, यानी कि सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी से आप क्या समझते हो वो पूछ सकता है। एक 1 एल्काइनों की अम्लीयता, एसिडिटी ऑफ एल्काइंस, शायद एक क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, ठीक है। एक 1,3-ब्यूटाडाइन कि आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना समझाइए कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझाइए। एक तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर तनाव सिद्धांत, ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन है, रिमार्क वाले क्वेश्चन है। बेयर तनाव सिद्धांत, मार्कोनिकॉफ का नियम, यानी कि कौन सी अभिक्रिया में मार्कोनिकॉफ लग रहा है, मार्कोनिकॉफ, ठीक है। सेथजेफ का नियम, ये छोटे छोटे नियम है, कौन कौन सी रिएक्शन लगते हैं, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, उनमें लगते हैं ये सेथजेफ नियम। एक और अभिक्रिया है तुम्हारी एल्केन के रासायनिक गुण हैं, ओजोनी अपघटन, ओजोनोलाइसिस, जो मंदिर कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया था, ओजोनी अपघटन, ओजोनी अपघटन है, ठीक है। एक तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन, ये जरूर पूछा जाता है, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। एक आप पढ़ के जा सकते हो बेंजीन की स्ट्रक्चर, बेंजीन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आप पढ़ के जाओगे एरोमेटिकता। एरोमेटिकता में आपसे हकल रूल जरूर पूछता है भाई, वो हकल नियम, जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंडों की पहचान के लिए जो तुम्हारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है वो वाला पूछा जाता है, मैंने क्लास में समझाया था, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और इसमें जो आजकल चल भी रहा है और ये पूछा ही जा सकता है बिल्कुल, कि निम्न को बनाने की विधि और उनके यूज़, यानी कि मेथड
और यूज़ DDT, ये जो तुम्हारा इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है ना, डाईक्लोरो और डाईब्रोमो ट्राइनाइट्रिन, पता नहीं कौन सा है इसका। एक तुम्हारा BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गेमेक्सिन भी बोलते हैं इसे, इनकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है ना। एक राशिंग प्रक्रम इथाइल बेंजीन, और एक E2 अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रक्रम, इथाइल बेंजीन और E2 अभिक्रिया। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाए थे प्यारे बच्चों, जो आपको लास्ट टाइम पे पेपर में बहुत मदद करेंगे। आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है, और मेरा पूरा मानना है, मुझे एक्सपीरियंस भी है, जब आपसे 10 क्वेश्चन की बात करी जा रही है तो क्या इतने सारे क्वेश्चनों में से आपके 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे? तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर जाते हो तो आपका निश्चित रूप से भगवान ज़रूर बेड़ा पार करेंगे। तो मैं इस वीडियो में बस यहीं पर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। जो मैंने आपको बताना था बता दिया। फिर भी मैं आपको एक बात बता के जा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया ही हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटियों को इसमें कवर किया है, ठीक है। फिर भी बच्चे अगर पहली दूसरी यूनिट को ज़्यादा फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोटे मोटे तौर पे बता दूं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाली यूनिट है वो आप करके जाएं, और ये जो नाम वाली अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी ये आप ज़रूर निश्चित रूप से करके जाएं। बाकी कोई और समस्या है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप मुझसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई पूछना था मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का भी एक गैस पेपर के रूप में फॉर्मेट बना लिया है, तो जिसको अब आने वाले दिनों में अपलोड कर देंगे। और उसमें मैंने मैथ वाले बच्चों का विशेष ध्यान रखा है। तो मैथ वाले बच्चों के लिए मैंने उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है, जो यूनिट फर्स्ट है न्यूमेरिकल वाली, वो उसमें मैंने समाहित की है। थोड़ी सी मेहनत लगती है उसमें, तो मैंने उसमें उसको ज़रूर मेंशन करा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, अगर मेरे वीडियो से आपकी मदद हो रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।